ये देखो तीनों लेट रहे दोपहर में कमरे के अंदर। और आरुषि क्या सुना रही? कहानी। आरुषि सुना रही कहानी ने नंदनी को। कौन सी कहानी सुना रहे? चूहे मगरमच्छ वाली। चूहे और मगरमच्छ वाली। बताओ। बंदर वाली। मुझे भी सुनाओ। क्या क्या है उस कहानी में? उस कहानी में बहुत सारे जानवर है खतरनाक। बहुत सारे जानवर है खतरनाक। और ये जो कभी शांत नहीं बैठती आरुषि की कहानी को चुपचाप सुन रही बहुत शांति से। देखो जैसे ही मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू करी तो बोलने लगी है, नहीं तो आरुषि कहानी सुना रही थी और ये दोनों चुपचाप सुन रहे थे। सुनाओ बेटा। एक बंदर था नंदू। हाँ हाँ, इधर को मुंह करके सुन ध्यान से। ऐसे ही सुन लगी, ऐसे ही सुन लगी, यही सुना दो। फिर क्या हुआ? फिर वो खेत में आते बंदर। फिर वे खेत में थे तो वे कूदने लगे, गिर गए। कूदने लगे। और नीचे इंजेक्शन देता था। अच्छा, ये कुछ कहानी है? ये तो कुछ कहानी नहीं है, तो मनगढ़ंत कहानी है। तो वे तो सुना रहे हम। मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। नंदू लेटो, सुनो कहानी यही, आराम करो। हाँ पंखा बंद हो गया, ये तो कह रही गर्मी लग रही है। ये लो पंखा चला दिया, चला दिया, चला दिया, चला दिया, मैंने चला दिया। बस वहाँ मत चढ़ो। हाँ जी बताओ। ये दीवार किसने सड़ा दी यहाँ से? किसने लिखायो है? यहाँ भी चला रखी चौक। देखो वाह भाई, ये तो बेड भी सड़ा दिया, ये तो दीवार भी सड़ा दी। किसने सड़ाई यहाँ? बेड भी किसने? दीवार भी किसने? आरुषि ने? नंदिनी ने? नंदिनी ने? आपको वाह भाई वाह, ये तो साफ कर देगी। बोर्ड पे भी लिख रखा, दीवार पे भी लिख रखा, सब साफ कर देगी ये तो नंदिनी। दीवार भी साफ कर दी। दीवार तो पहले से ही साफ कर दिया आपने भाई। चलो वो भी कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चा है भाई। देखो देखो आपकी मम्मी ने क्या बनाया। पूछ का क्या बनाया भाई आज लंच में हैं? अम्मी अम्मी क्या है तो क्या बनाया भाई? देखो दाल चावल बन गए। आरुष की फरमाइश है थी दाल खानी है। चावल बन रहे इधर, एक सीटी में चावल बन जाएंगे। इधर बन गई गरम दाल। वाह भाई वाह, दाल चावल है आज तो लंच में। चलिए चलो लंच तैयार हो लग रहा भाई। अच्छा है। अच्छा अच्छा, पी लिया पानी? प्यास लग रही थी। प्यास लग रही थी इसीलिए बुला रही थी। अच्छा अच्छा, पी लिया पानी। और कौन से को लग रही प्यास? और उसी होमवर्क कराऊँ क्या अभी या शाम को करेगी? अभी कराऊँ? पी लिया इसने, इसके चाची ने पिया दिया ना। ये नहीं पीती और बस। तो फ्रेंड्स आज स्कूल की छुट्टी के बाद हम और सुमने सर निकले हैं गाँव में। गाँव जहाँ हमारा विद्यालय है। हाउस होल्ड सर्वे करना है। सरकार की जो योजना है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, उसके तहत कोई बच्चा अगर नामांकन से छूटा हो तो उसके लिए हम लोगों को सर्वे करना होता है गांव में। और निकले हम लोग, हम और सुमने सर। एक बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। तो बच्चा एक भी बच्चे को छोड़ेंगे नहीं नामांकन के बगैर। सबको साक्षर बनाएंगे गुरुजी। फ्रेंड्स देखिए, हमारे अरविंद सर और मैं दोनों लोग जुटे हैं भाई, जो हाउस होल्ड सर्वे का काम है। कोई भी बच्चा न छूटे, गार्जियन को समझाना, घर घर जाकर उन्हें मोटिवेट करना, पढ़ने के लिए बच्चे को जागरूक करना, उनके माता पिता को जागरूक करना, ये कार्य हमारे अरविंद सर भली भांति करते हैं। देखिए आज आए हैं हम प्रधान जी के घर। ये पूर्व प्रधान हैं, इनके सुपुत्र हैं। और ये भाई देखिए यहाँ सब लोग हैं। हमने सबको जागरूक किया, सभी लोग अपने बच्चों को भेजेंगे। और जो 6 वर्ष का बच्चा है उसका नामांकन हमारे यहाँ कराएंगे प्राइमरी स्कूल में। और यदि 6 वर्ष से छोटा है तो उसका नामांकन आंगनवाड़ी में कराएंगे। दादा हम लोग घर घर आए हैं और जागरूक करने कि जो भी 6 वर्ष का बच्चा हो या 6 वर्ष से छोटा हो उसका नामांकन करा दो, नाम लिखवा दो।
कोई 6 वर्ष का बच्चा है घर पे? क्यों भैया, 6 वर्ष का बच्चा है कोई? आधार नहीं है फिर भी नाम लिखा जाएगा। माता पिता का आधार लेकर आओ, बच्चे के 2 फोटो और माता पिता दोनों में से किसी एक की पासबुक, ये सारी चीज़ें आप लेकर आओ। आधार तो बनता रहेगा, ठीक है। आपके तो बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ पहले से? सलमान पढ़ता है और ये 6 वर्ष का हो गया बच्चा। ये किन का है? तुम्हारा पोता है? नाती है। तो ठीक है, नाम लिखाओ, सही है। हाँ, और इधर तो फ्रेंड्स गर्मी तो आज बहुत थी और दोपहर में जब स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद कुछ कपड़े धो दिए थे तो कपड़े उतार रहा हूँ अपने छत से। इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने, इनमें 2 पैंट हैं, 2 शर्ट हैं, लोअर है, टी शर्ट है और प्रेस करके रख जाऊँगा क्योंकि घर जाना है कल या परसों में, तो कपड़े भी ना धुले ना पड़े रहे हैं यहाँ, इसलिए कपड़ों को मैंने धो दिया था अपने। और थोड़ा टाइम निकाल के इनको प्रेस करके तब रखूँगा कपड़ों को बैग में। तो फ्रेंड्स कपड़े जो धोए थे मैंने प्रेस कर ली। 2 तो शर्ट हैं और 2 ही हैं ये पैंट, एक ट्राउज़र है, एक जीन्स है और रुमाल है। जो कपड़े ये तो सब शायद यहीं रखने हैं क्योंकि उनमें से एक जोड़ी कपड़े तो पहन जाऊंगा, ये वाली जीन्स और इसके पास वाली टी शर्ट, और ये लोअर टी शर्ट बैग में रख ले जाऊंगा। बाकी जो कपड़े यहीं रखने हैं इसमें बैग में रखूँगा, लाल वाले में। जीन्स भी धुली हुई है, प्रेस हुई है, इसको भी यहीं रखूँगा। जो यहाँ रखने के कपड़े हैं इसमें बैग में रखूँगा। बाकी जो ले जाने वाले कपड़े हैं अपने इस बैग में पैक करूँगा। बैग लगाना आज। तो गाइस कल वाला वीडियो भी मैंने डिग्री कॉलेज के यहाँ प्रांगण में ही शूट किया था, गुलमोहर पे। इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ। कॉलेज के अंदर का भी कई सारे पेड़ हैं गुलमोहर के, इस समय सब पे फूल खिले हुए हैं, सुंदर लग रहे बहुत ही। तो बात आई थी घर से अलग होने वाली। सबसे पहले बात ये किसने कही थी घर से अलग होने वाली? ये बात सबसे पहले मैंने ही कही थी और इसका ब्लेम सारा प्रीति पे चला गया। बोलचाल बंद वाली तो स्थिति थी ही, वो तो पता है मुझे भी, लेकिन ये नहीं पता था किस बात पे है। पिछली वीडियो में मैंने एक बार कहा था कि घर जाऊंगा तो मामले को सुलझा लेंगे, देखा जाएगा क्या बात हो गई है। जो अलग होने वाली या बच्चों को यहाँ लाने वाली बात कही थी सबसे पहले मैंने ही कही थी भैया से, क्योंकि कोरोना काल में तो काफ़ी छुट्टियां मिल गई मुझे, घर रहा हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, टाइम अच्छा स्पेंड हुआ है। लेकिन कोरोना के बाद जब भी स्कूल खुला है, इस बार तीसरी लहर के बाद खुला है 14 फरवरी से, तो 14 फरवरी के बाद से एक बार तो घर पे गया हूँ मैं। मार्च में होली थी, 17, 18, 19, 20 मार्च की होली की छुट्टी थी, 4 दिन के लिए तब गया था। और उसके बाद फिर अप्रैल में गया, अभी जब मामला ये हो गया था बोलचाल बंद वाला, और 2-3 दिन इसमें भी रह के आया घर पे। नहीं, यानी कि 18-20 मार्च के बाद फिर 18-20 अप्रैल को ही गया, 1 महीने बाद जाना हुआ। मैंने जो MA का फॉर्म भरा था ना, यहाँ से किसान डिग्री कॉलेज बहराइच से भरा था, तो उसके एग्ज़ाम भी मेरी छुट्टियों के बीच में ही आ गए। 20 मई से छुट्टियाँ शुरू होंगी और 26 मई से MA के एग्ज़ाम हैं और 15 जून तक मेरी छुट्टियाँ हैं। 10 जून तक एग्ज़ाम चलेंगे, यानी कि छुट्टियाँ सारी एग्ज़ाम में ही चली जाएंगी। अब अगर बच्चों के साथ रहना है तो एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, और अगर एग्ज़ाम देना है तो परिवार से फिर दूर रहना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। एक महीना में घर जाते हैं, 2-4 दिन के लिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कर भी नहीं पाते। तो ये सोच के मैंने एक दिन फ़ोन पे भैया से बात की थी, सुनील भाई को। सबसे पहले मैंने बताया था कि मैंने ही कहा था कि छुट्टियाँ कम मिलती हैं अब, और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, भाग दौड़ उतनी नहीं हो पाती। तो मेरा विचार है कि क्यों ना जुलाई से बच्चों को अपने साथ ले आऊँ यहीं पे। तब तो भैया ने हाँ कर दिया था कि नौकरी है, करनी है, किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता नौकरी को, तो जैसा उचित लगे वैसा कर लेना। भैया ने परमिशन दे दी थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं बात क्या हुई, उधर से बोलचाल बंद वाली बात थी और इधर से जो इतनी बात मैंने भैया से कही, तो इन सब बातों से आइडिया यही लगा लिया गया कि इस समय जो बोलचाल नहीं चल रही है उसी की वजह से प्रीति ने अरविंद से कहा होगा जाने के लिए, और इसीलिए अरविंद ने अब बच्चों को ले जाने वाली बात कही है। तो ये थी बात, जबकि इस बात का प्रीति वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। ना प्रीति ने आज तक भी नहीं कहा है कि मुझे आपके साथ जाना है या बच्चों को साथ लेके चलो अपने साथ।
इन सारी बातों का बेमतलब ही सभी ने अंदाज़ा ये लगा लिया कि प्रीति अब यहाँ रहना नहीं चाहती है, अरविंद के साथ ही जाना चाहती है। और बाकी तो कुछ कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स इतने महान हैं कि पता नहीं आइडिया कहाँ कहाँ तक का लगा लेते हैं और आग में घी डालने का काम पूरा होता है। तो रिक्वेस्ट उन लोगों से यही करूँगा कि प्लीज़ इस तरह के नेगेटिव कमेंट ना करें, इनसे दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि बच्चों को साथ में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है। और लाया भी जाएगा तो बिल्कुल राजीनामे से, सबकी सहमति से लाया जाएगा, क्योंकि समस्या मेरी जो है वो मैं ही समझ सकता हूँ। छुट्टियाँ ना मिलना, ड्यूटी भी करना, समझते तो हालांकि घर वाले भी हैं, लेकिन परिस्थितियाँ, समय ऐसा था कि उसके गलत अंदाजे लगाए गए और माहौल इस तरह का ख़राब हो गया। और इस बात से बाद में तो फिर बातें इतनी बढ़ गई कि मूड ऑफ होने की वजह से कई दिन तक तो वीडियो भी शूट नहीं किया गया।